कहते हैं जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाइए। और अगर ऐसा करना आपने प्रारंभ कर दिया है तो डर भाग जाएगा। ठीक इसी तरह यदि पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ पर भरोसा किया जाए तो आप और आपका परिवार न केवल सुख चैन पाएगा वरन आपके खून पसीने की कमाई भी बच जाएगी। जी हाँ, ये कोई ध्येय वाक्य नहीं है या सुविचार नहीं है, बल्कि बांसवाड़ा जिले की पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धि है जो उसने सूचना पर आधारित कार्रवाई की और ये साबित कर दिया कि पुलिस आपकी अपनी है, यानी कि आम जन के विश्वास की है। मामला वर्ष 2026 में पुलिस की जो प्राथमिकता है वो संगठित अपराध पर पुलिस का प्रहार, यानी कि यही ध्येय वाक्य है और यही ध्येय वाक्य चरितार्थ कर दिखाया है बांसवाड़ा पुलिस ने। जी हाँ, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती और ऐसे में आदमी भरोसा करता है अपने कथित मित्रों पर। तो ऐसे ही एक मित्र ने अपने एक व्यवसायी मित्र को कहा कि यदि पैसों की जरूरत हो तो बताना। उस कथित मित्र पर सहज विश्वास करके हाँ कर दी तो शाम को ही 5 लाख रुपए खाते में आ गए। और जब 5 लाख रुपए आए तो वही कथित मित्र आया और अपना कमीशन मांगा। जी हाँ, और कमीशन देने से मना किया तो जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, इसके बाद चुंगुल में आए इस व्यापारी को अलग अलग समय अलग अलग राशि उसके खाते में भेजी गई। और जब व्यापारी ने कहा कि अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मेरी सैल्यूट है तो हिसाब कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि यह यूज एंड थ्रो का मामला नहीं है। और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि एक फॉर्च्यून गाड़ी खरीदी जो कि व्यापारी के नाम से खरीदी गई। और अंत में ये हुआ कि मकान की पावर ऑफ अटर्नी ये लोग अपने नाम कराना चाहते थे। इसी बीच व्यापारी को सद्बुद्धि आई और उसने पुलिस को सूचना दी और इस सूचना के मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एएसपी नरपत सिंह भाटी, वृत्ताधिकारी गोपीचंद मेड़ा और थाना अधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई ने अपनी टीम के साथ जिस कार्रवाई को अंजाम दिया तो व्यापारी इस चुंगल से बाहर निकला है। और पुलिस ने धाराएं वो लगाई है कि अब अपराधों से हाय तौबा करेंगे। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें हार्डकोर अपराधी भी शामिल है जो हिस्ट्री सीटर भी है। तो ये पुलिस की कार्रवाई दोस्तों बताती है, अगर आपने पुलिस के ध्येय वाक्य यानी कि आम जन में विश्वास और अपराधियों पे खौफ पर भरोसा कर लिया है और समय पर पुलिस को सूचना दे दी है तो आप भी पा सकते हैं राहत। कल बांसवाड़ा कोतवाली में एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसको कुछ अपराधियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और उसका मकान अपराधियों के नाम पे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस पे प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज करके हमने 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, जिसमें एक अयूब नाम का व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ जिले का हार्डकोर अपराधी है। इसके खिलाफ 20 मुकदमे हैं और इसके बाकी 3 साथियों को भी अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ भी प्रकरण है। पूछताछ में ये जानकारी आई कि अयूब प्रतापगढ़ का रहने वाला है। यहाँ बांसवाड़ा के अंदर ये कुछ कई व्यक्तियों को इसने पैसे दे रखे हैं और वो उस पर बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलता है। तो जो फरियादी था इस प्रकरण का, उसको भी कुछ पैसे इसने ब्याज पे दिए थे। उसके उपरांत फरियादी ने पैसे तो लौटा दिए, लेकिन अयूब ने ज़बरदस्ती उसके खातों में कुछ पैसे और डाले और मना किया कि ये पैसे तेरे को नहीं लौटाने हैं। दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद फरियादी पे अयूब ने दबाव बना करके एक फॉर्चूनर गाड़ी फरियादी के नाम से अयूब ने ली, उसका भी वही इस्तेमाल कर रहा था। और फरियादी ने जितने पैसे लिए थे उतने पैसे वो उससे ज़्यादा पैसे ब्याज समेत लौटा चुका था। उसके उपरांत भी वो दबाव बना रखा था कि अभी तेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है और तेरा मकान भी हमारे नाम पे कर।
पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि इस अयूब ने अपने साथियों के साथ बांसवाड़ा में कुछ और लोगों के साथ में इसी प्रकार का एक्सटॉर्शन कर रखा है। तो हम लोगों को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो भी और रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं उन पर भी हम मुकदमा दर्ज करेंगे और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जो फॉर्चूनर फरियादी की अयूब ने ले रखी थी और खुद इस्तेमाल कर रहा था, वो प्रतापगढ़ से हमारी टीम ने बरामद कर लिए। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। देखिए, इसके अंदर जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर 111 प्रावधान है, वो संगठित अपराधियों के विरुद्ध है। और संगठित अपराधियों के विरुद्ध ये एक बहुत ही शानदार कानून की धारा है। उसमें जिन व्यक्तियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है और एक गिरोह बना करके वो एक्सटॉर्शन करते हैं या और किसी तरह का बड़ा अपराध करते हैं, उनके खिलाफ और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान है, वो धारा इसमें जोड़ी है। और इसका परिणाम ये होता है कि इसमें जो अपराधी है उसको सज़ा का क्वांटम बढ़ जाता है और संभवतः बेल में भी उन्हें थोड़ा परेशानी ज़्यादा आती है। अभी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है, वो भी हम प्रकरण दर्ज करेंगे। और जो पूछताछ में है, काफ़ी और लोगों को इन्होंने पैसा दे रखा है। तो उनमें जो भी व्यक्ति हमारे पास आएंगे, या हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आगे आएँ और उनके साथ जो एक्सटॉर्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएँ। एक बहुत अच्छा आसूचना पे आधारित मामला था, जिसमें अगर पुलिस ने समय पे नहीं कार्रवाई करी होती तो संभवतः जो मुलजिम पक्ष हैं ये फरियादी को डरा धमका करके उसका मकान खुद के नाम पे करा लेते। लेकिन ये सूचना मिली, सूचना मिलते ही हमारी जो पुलिस टीम है, जिसमें DYSP, SHO और जो हमारे जवान हैं सम्मिलित हैं, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और मुलजिम पक्ष को भनक भी नहीं लगी और पुलिस ने पहुंच करके हस्तक्षेप किया और मुलजिमों को वहीं से डिटेन कर लिया था।